आज लखनऊ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए अखिलेश यादव आज दीवार फांदकर जेपी इंटरनेशनल सेंटर के अंदर घुस गए। असल में अखिलेश यादव आज सुबह सुबह अपने समर्थकों और पार्टी वर्कर्स के साथ लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, लेकिन वहां का गेट बंद था। गेट के अंदर कोई घुस ना पाए इसलिए वहां लोहे की चादर लगा दी गई थी। पता ये चला है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक दिन पहले ही गेट पर ताला बंद कर दिया था और सुरक्षा कारणों से किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स ने गेट बंद देखा तो वहां धरने पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे उन्होंने गेट पर ताला देखा तो बाउंड्री फांद कर अंदर चले गए। अखिलेश यादव की देखा देखी उनके कई और सपोर्टर्स ने भी वही किया। अंदर जाकर अखिलेश ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर दीवार फांद कर ही बाहर निकले। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा कि योगी सरकार ने उन तमाम जगहों की दुर्गति कर दी है जो समाजवादी सरकार में बनाए गए। सरकार इसे छिपाना चाहती है, इसलिए उन्हें अंदर जाने से रोका गया, लेकिन उनका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। क्या सरकार छिपाना चाहती थी? ये टीन लगा करके, दरवाजों पे, गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी? यहाँ स्मारक बर्बाद कर दिया, जेपीएनआईसी बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी उस निशान को ये मिटाना चाहते थे, इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। कम से कम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खुद फैसला लेना चाहिए कि जो नुकसान यहाँ हुआ है, जेपीएनआईसी में हुआ है या रिवर फ्रंट में, क्या वो अपने वेतन से करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपनी भरपाई जो करेंगे वेतन से करेंगे? क्या आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? और अधिकारी तैयार नहीं थे कि किसने रोका है? ये कहाँ की परंपरा है कि अगर मान लीजिए समाजवादी लोग यहाँ आते हैं और प्रतिमा पर फूल डालते हैं, माला पहनाते हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ है कि जेपी का सम्मान ना हो? अभी और महापुरुषों के कार्यक्रम हुए, क्या मान्यवर काशीराम जी का हुआ, क्या परमिशन ली गई थी उसके लिए? या उससे पहले नेताजी का हुआ कि हमने परमिशन ली थी? ये तो जिम्मेदारी बनती है कि महापुरुषों के सम्मान के लिए सरकार भी खड़ी हो। वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, उन्हें दुख है इस बात का कि ये सरकार तानाशाह सरकार बन गई। ये नुकसान किसका कर रही है? ये सरकार किसी और का नुकसान चाहती है, इसलिए जानबूझकर कैसे काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बार बार सवाल उठाया कि उन्हें अंदर जाने से क्यों रोका, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है। इस पर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का जवाब आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस जगह को एलडीए ने सील किया है, अखिलेश यादव को वहां जबरदस्ती घुसने की क्या जरूरत थी। इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव को नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। यूपी से आज एक और खबर आई। अतीक अहमद के दोनों बेटे बाल सुधार गृह से निकलकर घर पहुंच गए। इसकी डिटेल एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।